Have a good day students. Welcome to Mahakal tutorial. This is Gaurav Sharma from Gwalior. तो हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, तो आज देखते हैं हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्या नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो वो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जय श्री महाकाल, जय माँ सरस्वती। तो शुरू करते हैं। तो आज क्या है हमारा टॉपिक? तो नंबर सिस्टम में क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर कौन कौन सी होंगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव रूल, और थर्ड जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल्स। आज हम ये हैं 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो 3 प्रॉपर्टीज के अंदर भी 2-3 प्रॉपर्टी और आती हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो समझने की जरूरत क्या है। पहली चीज, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द नंबर्स ऑन विच वी ऑपरेट कैन बी मूव्ड और स्वाइप्ड फ्रॉम देयर पोजिशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर। कुछ नहीं करना है, एक तरीके से ये करना है, सिर्फ हमें नंबर्स को स्वाइप करना है, आगे पीछे करना है, प्लस माइनस जो भी कुछ करना है, लेकिन आखिरी में जो है हमारा आंसर जो है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। नंबर को आप मूव करो, स्वाइप करो, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो वो होती है हमारी सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सिंपल है, ये जो टॉपिक है जो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर सिस्टम वाला, ये पेपर में ये मान के चलो सिर्फ आपको बोनस नंबर देने के लिए है। लेकिन ये कि अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो उसका काम खत्म, कुछ नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज़ करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है, मतलब क्या है, when 0 is added to any real number we get the same answer। easy, कुछ नहीं, क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर, कोई भी नंबर लो, रियल नंबर लो, उसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि हमारा आंसर सेम रहे। तो वो जो कुछ ऐसी चीज़ है वही हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो किसी भी नंबर में कुछ भी एडिट करो, ऐड करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए सेम। तो क्या ऐड करूं, किसी भी नंबर में मैं अगर 0 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या मेरी बनेगी, 0। किसी भी नंबर में मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर मेरा सेम ही आने वाला है। तो यही कह रहा है, जब किसी नंबर में या रियल नंबर में मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर भी मेरा 0 आएगा। तो यही है। देखिए, जैसे मैंने लिया एक नंबर है, रियल नंबर a लिया, अब a के साथ में मैंने क्या ऐड किया, 0। या फिर इसी चीज़ को मैं कह सकता हूँ 0 के साथ मैंने a ऐड किया, आंसर क्या आया, a। कुछ चेंज हुआ आंसर में, नहीं हुआ। a था, a के साथ 0 ऐड किया, या फिर 0 के साथ a ऐड किया, आंसर a ही आ गया। तो यही इजी प्रॉपर्टी है। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे तो लग रहा होगा क्या सर बता रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया और आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो ये चीज़ एक रिवाइज करके जाना है और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि 5 के साथ 0 ऐड किया या फिर 0 के साथ 5 ऐड किया, आंसर सेम ही आएगा। 2-3 एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। देखिए, 4 + 0, 4 के साथ 0 प्लस करूंगा या फिर 0 के साथ 4 प्लस करूंगा, सेम आंसर ही आने वाला है। सिमिलरली इसी में, अब यहाँ पर रियल नंबर की बात हुई थी, ज़रूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव ही हो। आंसर मेरा एक नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव, तो -6 + 0 या फिर 0 - 6, आंसर क्या आने वाला है, सेम -6 ही आने वाला है। यानी कि कोई नंबर ऐड किया हमने किसी नंबर के साथ और आंसर हमारा सेम रहा, तो वो जो नंबर ऐड किया था वो हमेशा 0 होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, सॉरी, 2/3 रियल नंबर बोला था, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर भी हो, ये हमारा जो है फ्रैक्शन में भी आ गया। तो फ्रैक्शन के साथ 2/3 के साथ 0 ऐड किया या फिर 0 के साथ 2/3 ऐड किया, तो आंसर भी क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो सेम ही है। तो इन सबको देखते हुए मैं क्या कह सकता हूँ कि 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी रियल नंबर की। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी नंबर, तो क्या होगा, 0। या फिर क्वेश्चन में पूछ देगा एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 4, वो भी 0। यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 होती है। किसी भी नंबर के साथ अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर भी मेरा 0 ही आने वाला है। तो ये होती है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी, ईजी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट से पहले मे बी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ये बोनस मान के चलो, आपको बोनस मिल जाएगा इन नंबर से।
चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी फॉर द गिवन इक्वेशन। एक हमें इक्वेशन दी गई है 1/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/4। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या है कि कोई एक रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ मैंने एक नंबर ऐड किया, नंबर क्या 0 ऐड किया और आंसर भी मेरा सेम आ गया। तो यही मेरी डेफिनेशन बोलती थी रियल नंबर की कि सॉरी रियल नंबर नहीं, डेफिनेशन बोलती थी एडिटिव आइडेंटिटी की कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर मेरा सेम ही होगा। उस कंडीशन में मेरा 0 जो है वो क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव आइडेंटिटी पहला ही आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल आइडेंटिटी अभी पढ़ा नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इसके बाद पढ़ेंगे, एसोसिएटिव भी पढ़ेंगे। तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा, मेरा एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मेरा आंसर क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब पूछा गया है द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 5। अब बताओ 5 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो 5 की भी क्या होगी, 0 ही होगा। तो 5 का भी मेरा क्या हो गया, 0 आ गया। देखो 0 आंसर हो गया। ज़्यादा नहीं खींचते हुए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये क्या चीज़ है, आपका बोनस है। सिर्फ एक बार पेपर से पहले एक बार रिवाइज करके जाना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए इस चीज़ का। चलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलता है, द नंबर विच व्हेन एडेड टू द गिवन नंबर गिव्स द रिजल्ट एज 0 इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। कहने का मतलब है कि कोई एक नंबर है, उसके साथ कुछ ऐड करो ऐसा नंबर कि आंसर हमारा 0 आ जाए। कोई नंबर है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर ऐड करो और आंसर जो है हमारा 0 आ जाए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, सोचो। तो देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक जो है मेरा नंबर है, इसके साथ जो b जो है वो मेरा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। यानी दूसरा जो नंबर है इसके साथ ऐड किया या फिर इस नंबर के साथ वही ऐड किया तो आंसर मेरा 0 आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखता हूं क्या क्या हो सकता है इसमें। क्या वेयर a इज रियल नंबर, एक कोई रियल नंबर है और b जो है हमारी एडिटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल देखता हूं। जैसे कि मैं लिखता हूं एक नंबर 5 के साथ मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए। क्या आप इस जगह को डैश को भर सकते हो। देखो क्या होगा, सोचने वाली बात है कि 5 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो इस नंबर का इनवर्स ऐड कर दो। कैसे, देखो 5 के साथ अगर मैं -5 का ऐड करूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखता हूं मैं। जैसे कि -10 है। अब -10 के साथ मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि आंसर मेरा 0 आ जाए। इस कंडीशन में भी इनवर्स लगाना है। तो -10 का इनवर्स क्या होगा, 10 होगा। तो -10 का इनवर्स क्या हो गया, -10 + 10 0। कहने का मतलब क्या है, एडिटिव इनवर्स का अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर आपसे पूछता है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का एडिटिव नंबर होगा, तो वो क्या होगा, उस नंबर का इनवर्स, या यूं कहूं वही सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन। नंबर वही लेकिन साइन चेंज। जैसे कि यहां पर 5 था पॉजिटिव का, तो एडिटिव इनवर्स उसका किसका आएगा, नेगेटिव का 5। सिमिलरली यहां पर 10 माइनस का था यानी नेगेटिव का 10 था, तो इसका एडिटिव इनवर्स किसका आएगा, पॉजिटिव का 10 आएगा। तो समझे, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, सेम नंबर रखना है बट उसका जो है साइन जो है हमको चेंज कर देना है। साइन जो है दूसरा कर देना। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट से पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। सो कहने का मतलब है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर इज सेम नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ किसी नंबर का सेम होगा विथ, साथ में क्या होगा, अपोजिट साइन। बस साइन उसका डिफरेंट कर दो, चेंज कर दो। प्लस का नेगेटिव और नेगेटिव का प्लस। तो एग्जांपल के लिए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस का ए, या फिर यूं कहूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज ए। दोनों के देखो साइन चेंज है, ए था यहां भी है लेकिन बट साइन चेंज हो गए। यहां पर भी ए था और यहां पर भी लेकिन साइन चेंज हो गए। तो एडिटिव इनवर्स में सेम नंबर रखना है और साथ में उसका बस साइन चेंज कर देना। तो ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। तो देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन है क्या। चलो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/3। तो पहले एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मेरे पास ये शायद 3 ऑप्शंस है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/3। तो क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है,
एडिटिव इनवर्स में या तो पहले आप चेक करो, अगर आंसर आपका सही होगा तो आप सीख गए, और अगर आंसर गलत है तो एक बार और फिर से वीडियो देखो, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ 4/3, तो क्या बताया था कि एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नंबर वही रहेगा 4/5। तो 4/5 कहाँ पर है, सॉरी वो क्वेश्चन में ही गलत हो, 4/5 है वो यार, यहाँ पे 3 लग गया है। तो यहाँ पर 4/5 होगा, यहाँ भी 4/5 होगा, और ये मैं मान लेता हूँ 3/4, इसको रहने दो, ठीक। 4/5 है ये, इसको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा तो ये 4/5 और ये भी 4/5, ठीक। अब देखते हैं नंबर सेम, तो ये 4/5 सेम ही है, लेकिन साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है कि इसमें हो रहा है, तो यहां पर देखो साइन चेंज हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 4/5 आएगा। तो देखो क्या आंसर आएगा अपना, माइनस का 4/5। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये जो है अपना माइनस का ना होते हुए 3 की जगह पे 5 हो गया, लेकिन मैं मिटाऊंगा तो मिट जाएगा, तो फिर ध्यान रखना इस जगह पे 4/3 है, 4/5 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एडिटिव इनवर्स, इनमें से कौन सा एग्जांपल एडिटिव इनवर्स का। तो क्या करना है, कोई 2 नंबर मुझे ऐड करने हैं, सेम ही होने चाहिए और उनका साइन 0 आए। तो -1 के साथ मैं क्या प्लस करूंगा, 0, यहाँ ये हो रहा है, पहली तो ये क्वेश्चन ही गलत है, -1 + 0 तो -2 होएगा ही नहीं, 1 + 1 ये भी गलत है। तो पहला ही सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कि -1 जो था रियल नंबर था, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या आया 1, तो मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला आंसर हो गया, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कह रही है, व्हेन 1 इज मल्टीप्लाइड टू एनी रियल नंबर वी गेट द सेम नंबर। मतलब क्या निकला, जब किसी रियल नंबर के साथ मैं 1 का इंटू करूं तो आंसर सेम ही आए। यार तो कौन सी बड़ी बात है यार, हर किसी को पता है। तो मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नंबर लो जिसको किसी के साथ ऐड कर सॉरी मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम ही आए, तो ऑब्वियसली 1 है। तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या था, इससे पहले पढ़ा था, वो 0 था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 होगा। एग्जाम्पल देखता हूं, जैसे कि a जो है मेरा रियल नंबर है, इसके साथ मैंने 1 इंटू किया, फिर से देखो यार यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, आप टाइपिंग मिस्टेक यार। नेक्स्ट ये देखो ये इंटू है, सॉरी क्या होगा, a इंटू 1 1 और 1 इंटू a ये भी यही होगा। वेयर a इज रियल नंबर, जहां पर a क्या है, रियल नंबर है, और 1 क्या है मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब देखता हूं, जैसे कि 5 रियल नंबर, इसके साथ मैंने 1 इंटू किया या फिर 1 के साथ 5 इंटू किया तो 5 ही सेम आएगा। ये सेम एडिटिव आइडेंटिटी जैसा है, बस फर्क इतना है कि वहां पर +0 था, यहाँ पर इंटू 1 है। आंसर दोनों में ही सेम ही आने वाला था। तो वही एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, देख लो एग्जाम्पल्स भी सेम ही है, कुछ नहीं है। 4 इंटू 1 1 इंटू 4 क्या यार, बच्चों वाले क्वेश्चन है बस। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता तो आप पेपर में क्वेश्चन गलत कराएंगे, तो इसको जरूर ध्यान से देखें, एक बार समझें और हो जाएगा आराम से। क्या कह सकते हैं, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। तो मैं कह सकता हूं 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी किसी भी रियल नंबर की, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ गिवन इक्वेशन, सेम वही 3/5 इंटू 3/5, 3/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 3/5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती थी, किसी भी नंबर के साथ अगर मैं 1 इंटू करता हूं तो मेरा आंसर सेम ही आएगा। तो वही बन रही है, किसी भी नंबर के साथ 1 इंटू करता हूं तो मेरा आंसर सेम आएगा। तो ये कौन सी होगी मेरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये मेरा कौन सा आंसर होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज 1 होती है। तो सीधे बिना सोचे समझे 1 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ो। तो ये मैंने किया 1, तो मेरा आंसर आ गया 1, ठीक। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये देखते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या था, एडिटिव इनवर्स में क्या था कि मुझे साइन चेंज कर, नंबर वही रहता लेकिन साइन चेंज हो जाता था।
कहने का मतलब है ऐड का इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का इन्वर्स क्या होता है, ऐड। इसमें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होगा, डिवाइड, और डिवाइड का इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या रहेगा, नंबर वही सेम आंसर रहेगा, लेकिन साथ में वो नंबर का जो है अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आगे समझते हैं। द नंबर which when multiplied to the given number gives the result as 1 is called multiplied inverse of the given number। क्या रामायण पढ़ ली। देखो क्या है कि कोई एक नंबर, उसके साथ मैं कुछ ऐसा इनटू करूं कि आंसर जो है मेरा 1 आ जाए। किसी नंबर के साथ मैं कुछ ऐसा इनटू करूं कि आंसर जो है मेरा नंबर आ जाए, तो वो जो नंबर जो मैं इनटू करूंगा वो मेरा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सोचो किसी नंबर के साथ मैं कैसा इनटू कर दूं कि आंसर 1 आ जाए, सोचो सोचो। तो देखते हैं क्या होगा। जैसे कि मैंने a के साथ b का इनटू किया या फिर b के साथ a का इनटू किया, तो मेरा आंसर 1 ही आना चाहिए। तो क्या होगा देखते हैं। a रियल नंबर है, b मल्टी, जैसे कि 5। अब देखो एग्जाम्पल लिया मैंने, 5 है। अब 5 के साथ मैं क्या इनटू करूं कि आंसर मेरा 1 बन जाए, सोच सकते हो। कुछ नहीं करना है, नंबर वही रखना है, लेकिन उसको डिवाइड के फॉर्म में कर देना है। 5 का इनटू करूंगा 1/5 से, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। जैसे देखो 5 का इनटू किया 1/5 से, तो क्या हुआ यहाँ पर, जो 5 जो था वो किस में था, मेरा मल्टीप्लाई में, तो इसका इन्वर्स क्या आया, 1/5, यानी कि डिवाइड में पहुंच गया। तो सेम वही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मैं, जैसे कि 3/10, 3/10 है, इसका क्या होगा मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 3/10 है, तो 3/10 का अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 10/3 हो जाएगा। तो ये मेरा 10/3 होगा, आंसर 1 हो गया। अब प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड का मल्टीप्लाई में कर दो, मल्टीप्लाई का डिवाइड में कर दो, या यूं कहूं कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर की जगह बिठा दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर की जगह पे, और सिंपल भाषा में ऊपर वाली जो वैल्यू उसको नीचे कर दो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दो, बस और कुछ नहीं करना। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रियल नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। क्या होता है रेसिप्रोकल, इनवर्स कर देना, मतलब डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देना किसी नंबर में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a का क्या होगा, 1/a, या फिर यूं कहूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a इज a। एक ही चीज है, यहां पर a था तो इसका रेसिप्रोकल करके क्या कर दिया, 1/a, और यहां पर 1/a था तो इसका रेसिप्रोकल करके क्या कर दिया, a कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया a का, और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, a हो गया। तो सिंपल है, कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर p। एक इंटीजर है p, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्या बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल करना। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाले डिजिट को नीचे ले आओ, नीचे वाले डिजिट को ऊपर ले आओ। तो यहां पर p है, तो p के नीचे क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 जो है ऊपर पहुंचेगा और p जो है नीचे आ जाएगा। तो इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ, तो बस ये रहा 1/p। तो देखते हैं यही हमारा आंसर है क्या। तो देखो 1/p क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ p। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनमें से कौन सा एग्जांपल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो देखता हूं मैं। पहला 1 × 1 1, यही है। देखो 1 का मैं रेसिप्रोकल करूंगा अभी तो भी बनी आने वाला है। और कोई दिख रहा है क्या, 1 + 1 मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही है, छोड़ो। 1 × 2, कहाँ आंसर हमारा 1 आ रहा है, आंसर 1 आना चाहिए। 1 × 1/1 0, 1 × 1/1 0 होता ही नहीं, इक्वेशन ही गलत है। तो ये मेरा आंसर होगा इसका 1 × 1 = 1। तो ये मेरा आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आज वो देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि प्रॉपर्टी होती क्या है। सिर्फ ये मान के चलिए आपके बोनस नंबर है इसमें, और कुछ नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी याद रखना होता क्या है। इजी क्वेश्चन है, सैनिक स्कूल में सिर्फ बोनस नंबर है। क्या है, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, कोई भी 3 इंटीजर्स,
जैसे मैं 3 इंटीजर ले लेता हूँ A, B एंड C, कोई भी 3 इंटीजर्स हैं, उनका रूल किस तरीके से आइडेंटिफाइड होता है, तो देखिए ब्रैकेट के अंदर A प्लस बी ब्रैकेट ऑफ प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में B प्लस सी। ये कोई नई बात तो नहीं है, कई बार क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्यूशन करने के लिए आपको दूंगा तो सॉल्व तो तुरंत कर लोगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किस प्रॉपर्टी के अंदर आता है वो याद नहीं रहता। तो सिर्फ हमें याद रखना है कि किस प्रॉपर्टी के अंदर ये कंडीशन है। कई बार क्वेश्चन आएगा, ये प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, आपसे बस नाम पूछा जाएगा, तो ये सिर्फ मान के चलिए आपके बोनस नंबर हैं। तो बस एक बार एग्जाम से पहले एक बार इसको देख के जाइए। एसोसिएटिव में 2 प्रॉपर्टी हैं, पहली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन वाली तो हो चुकी, मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम वही है, बस साइन चेंज है। ब्रैकेट के अंदर A इंटू बी ब्रैकेट ऑफ इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू ब्रैकेट B प्लस B इंटू सी, सॉरी। तो ये देखो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर सेम ही आने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन दे दूंगा तो तुरंत कर लेगा कोई बच्चा, लेकिन अगर उससे प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कि वो उस समय भूल गया हो। तो आपको नाम याद रखना है कि किस प्रॉपर्टी के अंदर ये आता है। एक और है छोटी सी प्रॉपर्टी, क्या है ये, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी 3 इंटीजर्स होते हैं, कोई भी 3 इंटीजर्स A, B एंड C। अब इनका रूल क्या कहता है वो देखो, कुछ नहीं है, A इंटू ब्रैकेट में B प्लस C, इसको मैं लिख सकता हूं A इंटू बी फिर प्लस होल ब्रैकेट A इंटू सी। ये A का इंटू इसके साथ किया गया, A का इंटू इसके साथ किया गया। ये लीनियर का एक तरीके से इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या है, प्रॉपर्टी का नाम याद रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बोनस के नंबर हैं ये अपने, और कुछ नहीं है। तो 2 सेकंड अब क्वेश्चन देख लें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन आ गया, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज इलस्ट्रेटेड बाई। ये प्रॉपर्टी मुझे दी गई है, अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो कर लोगे, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं पता तो भूल जाओगे। तो क्या है, A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। वही प्रॉपर्टी इससे पहले जस्ट पहले पढ़ी थी। तो कौन सी है ये, क्या एसोसिएटिव है, नहीं है। एसोसिएटिव में क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ एसोसिएशन होता एसोसिएटिव होता था, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव भी नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव टिक कर देता हूँ। ये कौन सी है मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी दिख रही है, मल्टीप्लिकेशन वाली। तो साफ साफ दिख रहा है, पहला क्या बोलता था, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी ब्रैकेट 1 इंटू सी। तो पहली वाली कौन सी मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सीन यही हो गया, ठीक। बस तो आज के लिए इतना बहुत है हमारे लिए स्टूडेंट्स। अगर वीडियो को समझ में आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, ऐश करें।